एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति हरीश अपनी बेटी आर्या के साथ रहता था। हरीश बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी आर्या बहुत ही सुंदर और समझदार थी। आर्या अपने घर पर सिलाई करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन जब हरीश लकड़ी काटने जा रहा था, उसकी बेटी आर्या ने कहा, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि आप लकड़ी काट सकें। आपको आराम की ज़रूरत है। हरीश ने जवाब दिया, बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी शादी भी करनी है और वह सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। हर वक्त डर लगा रहता है कि वह सूदखोर कहीं अपना कर्ज लेने न जाए। वह बहुत ही बेरहम आदमी है। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वह मेरी जान ले लेगा। आर्या ने अपने पिताजी को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप परेशान क्यों होते हैं? खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूंगी जिससे हम उस सूदखोर के पैसे चुका सकें। हरीश ने अपनी बेटी की बात सुनकर आंसू भर लिए और बिना कुछ कहे जंगल की ओर निकल गया। आर्या अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो गई। शाम को जब हरीश कटी हुई लकड़ी बेचकर घर लौटा तो उसकी बेटी ने उसे खाना दिया और कहा, पिताजी, आप किसी से थोड़े दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस सूदखोर का कर्ज क्यों नहीं चुका देते? हरीश ने भारी मन से कहा, बेटा, बुरे वक्त में कोई मदद नहीं करता। हर कोई मुंह मोड़ लेता है। वैसे भी मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार गरीब हैं। वो खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में मेरी मदद भला वो कैसे करेंगे? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद कर सके। अगले दिन हरीश जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे वहां एक अजनबी मिला। उस आदमी ने हरीश को रोकते हुए कहा, आप पेड़ क्यों काट रहे हैं? क्या आप नहीं जानते? राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटते हुए पकड़ा गया तो उसे सख्त सजा मिलेगी। हरीश ने जवाब दिया, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अजनबी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर चलता रहे और राजा आपको सजा न दे तो आपको मुझे पैसे देने होंगे। मैं राजा को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। हरीश ने दुखी मन से कहा, बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे पैसे से चाहिए तो मुझे राजा के पास ले चलो। मुझे सजा से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी एक जवान बेटी है। मुझे उसकी शादी करनी है और सूदखोर का कर्ज भी चुकाना है। अजनबी ने हरीश की बात सुनकर कहा, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हरीश ने उस आदमी को दुआएं दी और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। तभी एक चोर आया और हरीश की सोने से भरी थैली चुरा कर ले गया। जब हरीश की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी थैली गायब है तो वह घबरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह अपने आप को कोसने लगा। बेचारा हरीश उदास मन से अपने घर की ओर लौट गया। वहीं दूसरी ओर चोर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने आज इतनी सारी सोने की गिन्नियां चुरा लीं, अब तो हमारी गरीब खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें वह सोना वापस लौटाना होगा। वह बूढ़ा आदमी कितना परेशान होगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चोर ने कहा, तुम्हारी बात सही है, मुझे वह सोना लौटाना चाहिए। मैं उसे तलाश कर अभी वापस करता हूँ। चोर उस बूढ़े हरीश की तलाश में निकल पड़ा। उधर जब हरीश घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने कहा, पिताजी देर से आए, क्या हुआ? हरीश ने सारी बात अपनी बेटी को बताई। उसी समय सूदखोर आ गया और बोला, तूने मुझसे कर्ज लेने का वादा किया था, अब पैसे निकाल। हरीश ने कहा, मेरी सोने की थैली चोरी हो गई है, मैं सच कह रहा हूँ। सूदखोर ने कहा, मुझे बेवकूफ़ मत बना। अगर तूने कल तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुझे और तेरी बेटी को मेरी गुलामी करनी होगी। इतना कहकर वह चला गया। आर्या ने कहा, पिताजी, मैं उस सूदखोर से शादी कर लूंगी ताकि वह आपको नुकसान न पहुंचाए। लेकिन हरीश ने कहा, नहीं बेटा, हम सूदखोर की गुलामी करेंगे, लेकिन तू उससे शादी मत करना। खुदा कोई रास्ता निकालेगा। हरीश जंगल की ओर निकल गया और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां से उसकी थैली चोरी हुई थी। तभी वह चोर वहां आ गया और हरीश को देखकर बोला, बाबा, क्या आप बहुत परेशान हैं? मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। हरीश ने अपनी पूरी कहानी उस चोर को सुनाई।
चोर ने उसकी सोने की थैली लौटाते हुए कहा, बाबा, ये आपकी थैली है। मैंने इसे चुरा लिया था, लेकिन अब मैं इसे लौटा रहा हूँ। हरीश ने चोर को दुआएं दी और सोने की थैली लेकर घर वापस चला गया। अगले दिन हरीश ने सूदखोर का कर्ज चुका दिया और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगा। उस दिन के बाद हरीश और आर्या ने सुखी जीवन व्यतीत किया।